अब कोई नहीं, अब तो हम साथी है बस इतना जीते हैं, अब जो भी हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए मेरे सीट। चलिए, सबसे पहले तो मैं अगर चाहूंगा कि जिस गुरु ने मुझे अगर देखा जाए जो स्टेज दिया, मैं चाहूंगा उस गुरु के लिए तहे दिल से एक बार जोरदार ताली हो चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर रामेश्वर चौहान और आज इस तकरीबन अगर मैं बात करूं 6 साल हो चुका मुझे स्मार्ट वैल्यू में, और मैं फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए इतना पवित्र धरती में अगर देखा जाए दोस्तों आया हूँ, वो भी अगर देखा जाए हम हमेशा सुनते थे, और अगर देखा जाए इस जगह के बारे में बहुत सारा सॉन्ग भी सुनते थे शारदा जी का। हमेशा एक मन था कि चलो हम भी कभी जाएंगे शारदा भवानी के अगर धरती में धाम में, लेकिन दोस्तों आज मैं कहूँगा वो स्मार्ट वैल्यू के थ्रू मुझे अगर देखा जाए आज अगर देखा जाए ऐसी शुभ धरती में स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से आने का मौका मिला, तो मैं चाहूँगा एक बार स्मार्ट वैल्यू के लिए और इस धरती के लिए जोरदार यस सर। क्या थे शंकर जी और गणेश जी बाप बेटे, लेकिन क्या पता था कि शंकर जी कौन है और गणेश जी कौन है? लेकिन दोनों बाप बेटे के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हो गया और शंकर जी ने गणेश जी का गर्दन ही काट दिया। सही है? इसके बाद अगर गणेश जी हम लोग अगर देखा जाए अगर गणेश जी का भी फर्स्ट में पूजा करते हैं जैसे लोग, तो इंट्रो की बात करूं तो दोस्तों मेरा नाम हुआ जैसे मैंने पहले ही बताया रामेश्वर चौहान। आज से तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 6 साल पहले मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था जैसे आज आपको मिला होगा। घर की कंडीशन की मैं बात करूं दोस्तों तो कहते हैं इंसान कितना भी बड़े आगे क्यों ना बढ़ जाए, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बढ़ जाए, अपनी हैसियत अपनी औकात को नहीं भूलनी चाहिए। तो मुझे वो दिन याद है जब स्मार्ट वर्ल्ड में अगर देखा जाए दोस्तों मेरा उस समय एडमिशन भी नहीं लिया था, पढ़ाई चल रहा था, बीएससी का स्टूडेंट था, और अगर मैं बात करूं उस समय एक अनजान शख्स ने मुझे स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में जैसे आपको बताया गया होगा, हमको भी आज से पहले 6 साल पहले जानकारी मिला। भरोसा तो नहीं हुआ तो इंसान हुआ, लेकिन कहे चलो यार एक बार जाके समझ के देखने में क्या है। और दोस्तों गए समझे, और दोस्तों जो काउंसलिंग जो कर रहा था और जो प्रोजेक्शन जो बता रहा था दोस्तों वो कोई और नहीं दोस्तों हमारे टॉप मोस्ट अपलाइड मिस्टर अजय यादव सर ने सॉफ्टवेयर का दोस्तों उन्होंने अगर देखा जाए सारा प्रोजेक्शन क्लियर किया। बस इतना समझ आया कि कंप्यूटर कोर्स करना है और कंप्यूटर कोर्स के साथ में यहाँ से कुछ इनकम करना है। कितना करना है ये नहीं पता था, बस इतना पता था कि थोड़ा बहुत इनकम करना है। दोस्तों सुने समझे बहुत अच्छा लगा, कंप्यूटर का जरूरत भी था, हमने डिसीजन लिया दोस्तों। लेकिन मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर की कंडीशन की मैं बात करूँ दोस्तों तो हमारे घर में 3 सिस्टर होते हैं। ये 6 साल पहले के घर में 3 सिस्टर में सबसे बड़ी सिस्टर मेरी 23 साल की, छोटी वाली बहन 20 साल और सबसे छोटी 18 साल। हम लोग होते हैं 2 भाई और एक मम्मी और पापा। तो सबसे ज्यादा घर में अगर जिम्मेदारी रहता है तो किसका रहता है? पापा का। दोस्तों मुझे दिन याद है कि पापा ने अगर प्लान किया था कि बड़ी बहन हो गई है 23 साल की तो शादी करेंगे, और दोस्तों अगर मैं बात करूं पापा ने लड़का देखना मुझे भी स्टार्ट किया था। और दोस्तों अगर देखा जाए 2-4 जगह से रिश्ता भी आया था, हमारी पढ़ाई जैसे चल ही रहा था। और उस समय मुझे जैसे मुझे पता है दोस्तों वो दिन हमें आज भी याद है कि मेरे साथ जो घंटा घंटा मैं भगवान से माता रानी से दुआ करता हूँ कि किसी के साथ ना हो। हुआ क्या, मैं जैसे पढ़ाई करके दोस्तों अपने घर पे पहुंचा तो मैं घर के बाहर क्या देख रहा हूँ, मुझे बहुत लोगों की भीड़ लगी है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं दूर से दोस्तों मैं देख रहा हूँ, मैं गेट किया कि आखिर ऐसी बहुत सी बात है जिस कारण से आज इतने लोगों की भीड़ लगी है। दोस्तों मुझे मैं सबको हटा हटो दोस्तों मैं जैसे अगर घर पहुंचा तो मैं क्या देख रहा हूँ दोस्तों, मेरे पापा जी की डेड बॉडी मेरे घर के सामने पड़ी थी, व्हाइट कलर का कपड़ा पहनाया गया था उनको। और दोस्तों मैं अपने पापा की डेड बॉडी को देखकर मेरा पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, मेरे हाथ पैर कांपने
और दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि मेरी मम्मी कहाँ है, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरी मम्मी पूरी बेहोश पड़ी हुई थी। बहन को देख रहा हूँ तो कोई सिर पर टक रहा है, कोई कहीं और हो रहा है। कहते हैं ना जिसके साथ में गुजरा रहता है ऊपर उसको याद रहता है। दोस्तों मुझे आज भी दिन याद है कि मैं अपनी मम्मी को देखकर मेरा पूरा घर देखा है। दोस्तों एक तरफ से पापा को देख रहे, एक तरफ से मम्मी को देख रहे थे। दोस्तों ऐसे ऐसे करके हमने मम्मी को होश में लाया और पापा के गुजरने के बाद बुआ यूं क्योंकि कहते हैं ना घर का मेन मुखिया कौन रहते हैं, पापा। यस या नो? तो दोस्तों मेरे पापा के गुजरने के बाद कंडीशन ये आया कि सारी अगर जिम्मेदारी 3 सिस्टर की जिम्मेदारी मेरी मम्मी के ऊपर आ गई। मेरे चाचा जी जो थे वो कहते हैं ना कि सुख के समय में सब कोई साथ देता है, दुख के समय में कोई साथ नहीं देता। तो मेरे चाचा जी दोस्तों अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत जमीन के खातिर वो प्रेशर देना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों मुझे वो दिन याद है, ये ज्यादा मेरी मम्मी ने अगर देखा जाए पापा के गुजरने के जस्ट 1 महीना बाद दोस्तों वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। और आज भी वो पल मुझे याद है दोस्तों, आज भी मैं उस पल को याद करता हूँ तो आंख से आंसू आ जाता है। मेरी मम्मी पापा के गुजरने के 1 महीना बाद मेरी मम्मी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मेरी मम्मी 1 महीना बाद दोस्तों हाफ मैन की हो गई। दोस्तों आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं ऐसा घर का बंदा, मेरी मम्मी जब हाफ मैन हुई तो पूरा जिम्मेदारी ये कहते हैं दोस्तों ये स्टेज जो होता है ना, ये स्टेज में सच्चाई बुलाती है। तो मैंने अपनी मम्मी का अगर देखा जाए जब हाफ मैन हुई तो पूरा जिम्मेदारी किसी के ऊपर आ गई, मेरी बहन बड़ी दीदी के ऊपर। अब वो बड़ी दीदी की हम शादी कहाँ से कर दी, पापा जी ने प्लान किया था वो सर्वनाश हो गए, मम्मी हाफ मैन की हो गई। अब ये पूरा जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहन के ऊपर आ गई। दोस्तों तो मुझे वो दिन याद है, मेरी बड़ी दीदी ने परिवार को चलाने के लिए कपड़ा की दुकान में जाती थी, उनको मिलता था मात्र 3,000 और वो 3,000 से हमारी पूरे अगर मैं बात करूं 3 बहन 2 भाई और एक मम्मी 6 की परिवार चलती थी। मैं ऐसे कंडीशन चला दोस्तों। उस दौरान मैंने पहले बताया कि मुझे एक अनजान शख्स ने इस जगह के बारे में बताया कि एक ऐसा जगह है जहां से आप अपनी करियर, जहां से आप अपनी फ्यूचर बना सकते हो। बस इतना बस करियर को लेकर बताया। मैंने गया दोस्तों, सुना समझा और सुनने समझने के बाद माइंड में बस एक ही डिसीजन आया कि बस रामेश्वर तुम जिस चीज से अगर देखा जाए माता रानी से भगवान से जो दुआ कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म मिल गया। और दोस्तों मैं थैंक्स करूंगा उस इंसान ने जिन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया। आज अगर कहते हैं ना भगवान को देखे नहीं है, लेकिन वो शख्स मेरे लाइफ में एक भगवान बन के आए। दोस्तों बताया सारा चीज सुना समझा, डिसीजन यह था। मैं घर पे गया दोस्तों यही डिसीजन लेके कि मुझे करना है। लेकिन मैं जैसे ही गया दोस्तों मुझे वो दिन याद है कि मैं घर पे गया, पहले तो मैंने दीदी के पास गया, दीदी से बात किया। दीदी को जब मैंने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा बात है, मुझे करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। मेरी अगर बहन होती भैया बहुत अच्छी बात है, चल तुझे करना है, बहुत अच्छी बात है, सीखेगा आगे बढ़ेगा, लेकिन ये बता पैसा कितना है। दोस्तों आज आप लोग भी अगर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच समझ के गए होंगे काउंसलिंग वगैरह में, तो मैंने जस्ट लाइक आज से 6 साल पहले सुना समझा, गया घर पे बात किया, सारा चीज तो अच्छा लगा था। बट एक ही चीज है, जब बहन को मैंने बताया कि दीदी या तो 17,499 या तो 14,000, मुझे आज भी याद है जैसे मेरे मुंह से सुनी 17,499 14,999 मेरी बहन जो है 5 मिनट के लिए मौन धारण कर एकदम शांत हुई। मैं कहा दीदी कुछ तो बोलिए, तो मेरी बहन बोलती भाई एक चीज बता, तू कुछ सोच समझ के बोल रहा है कि पागल हो गया, जब से पापा गुजरे हैं तुमने इतना पैसा तो एक साथ देखा। मैंने कहा दीदी नहीं देखा। तो मेरी अगर देखा जाए बहन बोलती है एक बार जा, क्योंकि मम्मी भी थोड़ा थोड़ा बात करना स्टार्ट की थी, जाए पर मम्मी से टच कर, मम्मी धीरे धीरे बात करती थी। उन्हें कहा कि जाने के बाद जाके बात कर। दोस्तों मुझे वो दिन याद है, मैं गया मम्मी के पास, मम्मी को बताया, वो भी डर के, क्योंकि मम्मी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट की थी। लेकिन मेरी मम्मी बोलती बेटा आज अगर तुम्हारे पापा जी जिंदा रहते ना तुमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस अब कुछ नहीं बोला। दोस्तों मैंने वहां पर सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोला। फिर भी मैंने अगर देखा जाए दीदी के पास जाके रोया, रात भर में उठी रोया था दोस्तों के मम्मी एक बार दीदी एक बार बस कोशिश कीजिए। तो मेरे रोने की वजह से शायद समझे होंगे और गए दोस्तों पड़ोसी पे मांगने के लिए। लेकिन आज कहते हैं ना आज पड़ोसी किसी का साथ नहीं देता, उल्टा पड़ोसी वाले में अगर मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी बहन को बहुत सारा नेगेटिव बोला, फालतू है, बकवास है, तुम लोग गरीब आदमी, कहां कहां भाई ये सब चीजें चक्कर में पड़ा मत करो। लेकिन दोस्तों मैं देख के कौन आया था, मैं आया था, सुन के मैं आया था, जिंदगी मेरी आगे बढ़ी थी। मैंने कहा मम्मी बोलने के लिए सब आएंगे याद है, लेकिन ये देने के लिए कोई नहीं आएगा।
शायद वो बात उनको लगा होगा दोस्तों। और मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी के पास गए और मामा जी के पास 5,000 लेकर आया और कुछ पैसा खर्चा था वो पल को मैं नहीं भूल सकता। मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए मेरे पापा ने जो पायल लिए थे वो पायल को गिरवी रख के आज से 6 साल पहले मेरा एडमिशन कराया दोस्तों। और जब मैं एडमिशन किया दोस्तों मुझे उस दिन याद है पैसा दे रहे थे तो मेरे आंख से आंसू आ रहा था। मैंने कहा मम्मी पैसा तो दे रहा हूँ लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल करूंगा। और मैं करता गया दोस्तों। बहुत सारे दोस्त लोगों ने अगर देखा जाए बहुत सारे दोस्त लोग बोले फालतू है कुछ नहीं होगा यार कहाँ का कहाँ तू फंस रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने भरोसा किया सिस्टम के ऊपर, भरोसा किया मैंने अपने अपलाइन के ऊपर और करता गया दोस्तों। और आज वही रामेश्वर चौहान दोस्तों, आज मैं अपनी उम्र की बात करूं 24 साल उम्र का बंदा आज क्या कर पाया दोस्तों 6 साल में, तो यही रामेश्वर चौहान। मुझे वो दिन याद है कभी स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, कॉलेज जाते थे, कभी 2 लोगों के सामने खड़ा कर देते थे बोलने के लिए, बोल नहीं पाते थे, डरते थे, हटाते थे। लेकिन ये रामेश्वर चौहान दोस्तों ये स्मार्ट बोलने का पावर है कि आज चाहे लाखों लोगों के सामने खड़ा कर दे, आज ये बोलने का जो तरीका हो पाया वो स्मार्ट बोलने से मैं चाहूंगा मैं स्मार्ट दोस्तों। एचीवमेंट की बात करूं तो मुझे दिन याद है मेरे फ्रेंड लोगों ने, रिलेशन के लोगों ने, मामा जी ने और सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए परेशान किए थे वो तो जी मतलब अगर जीजा जी, फूफा जी, मामा जी, बहुत लोगों ने अगर देखा जाए बोला कुछ नहीं होगा। लेकिन यही प्लेटफॉर्म से मैं काम करते गए दोस्तों। जो घर पे एक मोबाइल चलाने का औकात नहीं था दोस्तों, आज 6 साल के दरमियान दोस्तों अगर मेरा रिकॉर्ड है मैं हर साल में मोबाइल चेक करता हूँ। और आज ये 6 साल के जर्नी में आज यही रामेश्वर चौहान दोस्तों समथिंग मैंने 1 लाख रुपए का खाली तक तो मोबाइल में भरोसा बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर देखा जाए ऐसा जगह नहीं देखते थे जहां से सारे सपने पूरे होते। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना जहां पैसा आता है वहां भरोसा आता है। यस तो यही प्लेटफॉर्म से दोस्तों वही रामेश्वर चौहान वही गरीब घर का लड़का 6 महीना मात्र मैंने काम करके दोस्तों आज यही प्लेटफॉर्म से हमारे घर पे दोस्तों मुझे दिन याद है जब मेरे पापा खत्म हुए थे तो मेरी बहन ने अगर देखा कहते हैं इंसान की अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए। मेरी बहन ने सेकंड हैंड साइकिल ली थी वो भी 1000, वो भी सामने का जगह क्या था पंचर था। लेकिन मैं 6 महीने काम करके यही प्लेटफॉर्म से दोस्तों सीधी का होंडा साइन मैंने बाइक लिया दोस्तों 65,000 रुपए का। और जैसे दोस्तों आज साइड में कहूँगा जब मैंने उस बाइक को लिया एक बिलीव और बढ़ता गया, काम करते गए दोस्तों। और यही प्लेटफॉर्म से मैं वो बाइक को दोस्तों साल भर मात्रा चलाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों अगर मैंने जो बाइक लिया वो मैं देखता था वो बाइक में पैसे वाले लोग आते थे जब जाते थे पढ़ने के लिए। और उस बाइक का नाम है दोस्तों बजाज का 150 पल्सर जिसकी कॉस्ट पड़ती है दोस्तों 90,000 में। और मैं काम करते गए दोस्तों बाइक तो हुआ लेकिन वो मुझे नहीं याद है जब जाते थे स्कूलों में तो हम लोग अगर देखा जाए बैग में रफ कॉपी रखा था और जैसे आते थे वो रफ कॉपी को अगर फेंक देते थे अगर बैग के साथ में। लेकिन दोस्तों आज यही रामेश्वर चौहान काम करके दोस्तों मैंने HP का 35,000 दैट मीन 35,000 का मैंने HP का लैपटॉप लिया दोस्तों थ्रू द स्मार्ट वैल्यू। एक लैपटॉप भी होगा, कंप्यूटर होगा, आज ये भी होगा दोस्तों। और यही प्लेटफॉर्म से दोस्तों काम करते गया। और दोस्तों मैंने यही प्लेटफॉर्म से तकरीबन दोस्तों मुझे दिन याद है अपना डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से ढूंढ नहीं पाए थे, क्या होता है बालाघाट, क्या होता है जबलपुर, इंदौर, भोपाल कभी देख नहीं पाए थे। लेकिन यही प्लेटफॉर्म से दोस्तों काम करते गया। सारे लोगों की अगर देखा जाए दोस्तों आज सपोर्ट की वजह से, आज उनकी गाइडलाइंस की वजह से दोस्तों आज यही रामेश्वर चौहान ने अगर मैं बात करूं तो मैं कम से कम 15 बार दोस्तों नेशनल ट्रिप किया, चाहे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, रांची दोस्तों कभी लाइफ में सोच नहीं पाए थे मैं 15 बार नेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया दोस्तों। और जो सबसे बेस्ट ट्रिप गया था वो गया था कहाँ का, वो था गोवा का। और गोवा गए थे दोस्तों ना कोई बस से ना कोई ट्रेन से बल्कि बाइक पे जाना और बाइक पे जाना। मुझे वो दिन याद है जब मेरे पापा खत्म हुए थे, पापा के गुजरने के बाद कुछ दिन बाद हमने क्या देखा कि गर्मी का जब समय आता है तो जब अगर देखा जाए लाइट बंद हो जाए तो हम लोग क्या करते घर के बाहर निकलते हैं। जैसे दोस्तों मुझे
लिखा था कि मम्मी वो उसमें बैठते को नहीं, तो मेरी मम्मी ने दोस्तों बड़ा आंसर अच्छा आंसर दिया, बेटा उसमें लखपति और करोड़पति बाप के बेटे लोग बैठते। तो मैंने कहा मम्मी क्या हम कभी बैठ पाएंगे? तो मेरी मम्मी कहती है कि बेटा आज तक ना तेरे पापा बैठे, पापा चले गए, दादा नहीं बैठे, दादा चले गए, पीढ़ी चली गई, वो नहीं बैठ पाए, तो तुम कहाँ से बैठ पाओगे? दोस्तों ये वर्ड मेरी मम्मी ने बोला था, लेकिन मैं ध्यान से कहता हूँ दोस्तों, सारे गुरु, सारे अपनाए लोगों को, सारे मेरे अगर देखा जाए तो दुनिया लोग है उन लोगों को कि आज यही प्लेटफॉर्म से दोस्तों वो गरीब घर का लड़का जिसमें मेरी मम्मी ने बोला था कि लखपति और करोड़पति बाप के बेटे लोग बैठते हैं, आज दोस्तों वही गरीब घर का लड़का मैं नागपुर से दोस्तों बालाघाट से मैं नागपुर गया और नागपुर से मुंबई और मुंबई से दोस्तों गोवा गया और जिस टाइम दोस्तों मैं प्लेन में बैठा मैंने सबसे पहले मम्मी को कॉल किया और मैंने कहा मम्मी तेरा बेटा पता है कहाँ है? तो मेरी मम्मी बोलती बेटा कहाँ हूँ? तो मैंने कहा मम्मी तूने कभी बोला कि प्लेन में कौन बैठते हैं? लखपति और करोड़पति बाप के बेटे लोग, आज वही तेरा बेटा प्लेन में बैठ के गोवा जा रहा है। दोस्तों विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरी मम्मी के आंख से आंसू आ रहे। मैंने कहा मम्मी लोगों को तभी बहुत कुछ करना है। और दोस्तों जब मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठा मुझे उस चीज को मैं भूल नहीं सकता, मुझे अगर सीट बेल्ट मेरी बांधना नहीं आ रहा था, सीट बेल्ट बांधने के लिए बोले तो 2 बार टाइट कर दिए थे। मेरे साथ में जो गए थे मिस्टर गौतम सर, मैं चाहूंगा उनके लिए बेटा गौतम सर को अगर देखा तो इतना जोर से पड़ रहा था। आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा जो अगर ऐसे दवाने का सैफ खान जिसमें बोलता है राम 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 राम, इस पिक्चर जैसा लो वही हाल दोस्तों आज से अगर देखा जाए मेरा हुआ था जब मैं प्लेन में बैठा था। बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं समझ गया था कि रामेश्वर चौहान तो आज राम नाम सकते होंगे। मैं कभी प्लेन में बैठा नहीं था दोस्तों, पूरा मेरा हाथ पैर काम रहा था, लेकिन जैसे ऊपर से जब अगर बैलेंस बनाया तब जाके अच्छा लगा। और दोस्तों आज मैं कहता हूँ वहाँ से आने के बाद आज मेरे जितने भी दोस्तों अगर देखा जाए वो गुरु लोगों की वजह से दोस्तों, मेरे टॉप गुरु लोगों की वजह से जो बंदा आज मेरी नेशनल ट्रिप की नहीं दोस्तों बल्कि इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई किया। और कहते हैं ना आज अगर देखा जाए मेरे गुरु के सपोर्ट की वजह से दोस्तों मैंने अगर देखा जाए वहाँ से आने के बाद मैं डायरेक्टली दोस्तों जिस जगह पे गया था उस जगह में जाने के लिए जरूरत पड़ती पासपोर्ट की। किसकी? पासपोर्ट की। और पासपोर्ट किसकी जरूरत है? इसके लिए जरूरत पड़ती। मैं किसी से पूछना चाहूँगा जी आप सब यू हाँ स्टेट पासपोर्ट है अंकित जी पासपोर्ट किसके लिए जरूरत पड़ती है? मतलब विदेश जाने के लिए। विदेश जाने के लिए ऐसा ना, चलिए ताली होना चाहिए आपको। तो दोस्तों मैं ऐसा बंदा था जब मेरे यहाँ जब पासपोर्ट पहुँचा दोस्तों और वो स्मार्टफोन के पावर की वजह से दोस्तों तो पासपोर्ट तो हमको पता भी नहीं था, टीवी में देखते थे, पिक्चरों में देखते थे। जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था दोस्तों पोस्ट में ने मम्मी के पास लेके गया पासपोर्ट को, तो मेरी मम्मी बोलती बेटा तेरा पासपोर्ट आया। तो मैंने कहा मम्मी पासपोर्ट नहीं है पासपोर्ट। तो दोस्तों मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ ना कुछ बोलती है। मैंने जाके देखा दोस्तों पासपोर्ट को और आज ये दोस्तों जो बंदा जो कभी अपना में देखा जाए एक डिस्ट्रिक्ट को उठी पाया था, मैंने सांस तक का दोस्तों यही रामेश्वर चौहान कोरोना काल आने से पहले दोस्तों जिस जगह से घूम के आया उस जगह का नाम है मलेशिया। मेरी लाइफ की सबसे दोस्तों मुझे दिन आते हैं 2 घंटा मुझे कुछ लोग पता है कुछ लोग उमरिया से आए हैं, कुछ लोग और कहीं से आए, कुछ लोग कटनी से आए होंगे। आप लोग 2 घंटे की जर्नी किए होंगे ना, तो यहाँ से उतरने के बाद किए होंगे दोस्तों मैं सोचिए कि मैंने अगर देखा जाए 8 घंटा की पूरा अगर देखा जाए बाई फ्लाइट जर्नी किया दोस्तों। और अगर देखा जाए मैं सच में मैं बता रहा हूँ मेरे गुरु लोग मेरे सामने में है दोस्तों, मैं कैसे करूँगा क्योंकि हमको अगर सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश उतना ज़्यादा आता नहीं है, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं विदेश में जाऊँगा तो क्या बात करूँगा। अब यहाँ पर तो शौकीन कर तो क्या बोलते थे कैसा दादा क्या रेट ऐसा, वहाँ पर मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ सामान भी लेना है, मान के चलो मुझे वॉच लेना है, मान के चलो मुझे कुछ भी लेना है, मैं कैसे बात करूँ क्योंकि वहाँ तो टोटल इंग्लिश में बात होता है। तो दोस्तों विश्वास भी कीजिएगा, धीरे 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 कहते ना जैसा माहौल में रहोगे जैसी संगत रहेगा वैसी रंगत होगा। यस सर हम लोग वहाँ पर जाके धीरे 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 इंग्लिश बोलना सीख रहे। कुछ लेना रहता था बोलते थे हेलो मैडम हाउ मच प्राइस, बोलते थे या ये 10 मिनट 4 मिनट 5 मिनट
अब यहाँ तो कहते थे पैसा, वहाँ होता था रिंगिंग। विश्वास कीजिएगा, जिस टाइम में दोस्तों परीक्षा में कदम रखा था, मेरे आँख से अगर देखा जाए, सच्ची बताऊं, मैं अपने अगल बगल सबको देखा था, थैंक्स बोल रहा था ऊपर वाले को। आप जिसको भी मैं अगर मानता हूँ, मैं उसको बोला कि थैंक्स भगवान, आज अगल वाला बगल वाला सबने बोला था कुछ नहीं होगा इस मॉडल से, उनकी बात को सुनते तो रामेश्वर चौहान आज विदेश में नहीं रहता, मलेशिया में नहीं रहता। और दोस्तों आज मैं अगर देखा जाए, मेरा विदेश की क्वालिफाई हुआ, पूरे एक सप्ताह हम लोग पूरा विदेश में दोस्तों रहे। और दोस्तों अगर देखा जाए, मैं बार-बार लोगों को बोल भी रहा था, मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाया कि शायद आज मेरे दोस्तों की बात को सुनता, आज मेरे अगर चाचा की बात को सुनता, बड़े पापा की बात को सुनता, भैया की बात को सुनता, तो रामेश्वर चौहान आज विदेश में है। एक मेरे भैया है जो सिंगरौली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने मुझे मस्त आइडिया दिया, जब स्मार्ट में मैराथन की बातें याद आई, बोले अगर देखा जाए कुछ नहीं होता, ये सब फालतू है, बकवास है। लेकिन वो भैया जिस दिन मैं मलेशिया जा रहा था, उस दिन कॉल करके क्या बोले, भाई तेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, आज तक मुझे अगर देखा जाए, मेरे नौकरी को 8 साल 10 साल हो गया, आज तक मैं प्लेन को देखा तक नहीं हूँ, देखा हूँ तो दूर से, लेकिन तू विदेश सुन रहा है, तेरी लाइफ बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों आज मैं सही में बात करूं, और वहां से आने के बाद आज यही रामेश्वर चौहान दोस्तों लाइफ का सबसे बड़ा पीएचडी दोस्तों, शायद मेरी समाज में नहीं रहता। आज मेरे उम्र के लड़के को जाके देखे तो कोई चौक पे कोई गुटखा बहुत राशि खा रहा है, शाम हो रहा है तो व्हाट्सएप पे फिर आए हेलो हाय जादू सुना के ना बोला। लेकिन दोस्तों आज यही प्लेटफॉर्म से एक सही दिशा दिया दोस्तों, और यही प्लेटफॉर्म से आज यही रामेश्वर चौहान दोस्तों बाहर में जाके देखिएगा, जिसको बिलीव भी होगा, मैंने 7 लाख रुपए का दोस्तों मम्मी को लेकर गया था दोस्तों, कहा शोरूम में, तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि बेटा का देखा जाए, मैं कभी अगर देखा जाए गया नहीं इतना बड़ा शोरूम में, तो मुझे किस तरह लेके जा रहा है, मुझे डर लगा। मैंने कहा मम्मी कुछ साथ चल, हमारे गुरु लोग हैं, हमारे साथ चल। और दोस्तों मैं जिस दिन जब गाड़ी को जब निकाल रहा था दोस्तों, मेरी मम्मी को मैं देख रहा था, मैंने कहा मम्मी बैठो ना थोड़ा सीट में, तो मेरी मम्मी दोस्तों अगर देखा जाए, वो अगर इतनी खुशी बोलती है बेटा आज वो दिन याद है जब तुम एडमिशन ले रहे थे तो पायल को गिरी रख के एडमिशन कराए थे, आज वही गरीब बाप का ये बेटा जिसका अगर बाप भी है, आज बेटा 17,000 के बदले में तुमने 7 लाख रुपए का कार में बिठा दिया। और दोस्तों मेरी मम्मी को अगर देखा जाए, मैं देख रहा था, मैं कह रहा था मम्मी कैसा लग रहा है, तो मेरी मम्मी बोलती बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज अगर देखा जाए, ये सारा चीज अगर मैं कहूँ, आज एक चक्कर लेने का जिसका औकात नहीं था दोस्तों, जिसके बाप भी है, आज उन्होंने अगर देखा जाए, जिसकी मम्मी ने पायल को बेच कर एडमिशन कराई थी, आज वो रामेश्वर चौहान 7 लाख रुपए का कार पे चल सकता है, तो यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग आज ये सारा चीज हो पाया, तो कहते हैं ना बिना गुरु का करियर शुरू नहीं होता। आज हमारे अगर देखा जाए, गुरु जी ने पल पल सपोर्ट किया, पल पल गाइड किया, हमारे टॉपर सप्लाई दोस्तों, जिनकी अगर मैं नाम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज खाली उनका एक फोटो उनकी काफी है, आज कहीं ना कहीं आज तो हम लोग देख रहे होंगे, आज यही प्लेटफॉर्म से दोस्तों जिन्होंने हमारे टॉपर सप्लाई, मैं सबसे पहले कहूंगा मिस्टर दिलीप भैया के एक बार जोरदार अगर देखा जाए दोस्तों, कभी हॉपलेस हो जाते थे, बोलते थे हमेशा तू कर सकता है, वो कोई और भी दोस्तों मैं चाहूंगा मिस्टर अजय सचिन पर जो दोस्तों जिन्होंने दोस्तों हर पल में अगर देखा जाए दोस्तों, एक अगर बड़ी बहन की तरह जो गाइडलाइंस किए, और कभी भी दोस्तों अगर देखा जाए, बोलते थे यार, जब भी हॉपलेस होते थे तो बोलते थे तू कर सकता है यार, तुम्हारे साथ में तुम्हारी बड़ी बहन है, वो कोई और भी दोस्तों मैं चाहूंगा शांति बहन के लिए बात करना चाहिए। दोस्तों आज अगर देखा जाए, जिन्होंने कभी भी आप लोगों को तो चार्जिंग का काम करते थे कोई और नहीं, मैं चाहूंगा एक बार गौतम सर के लिए बात जोरदार करना चाहिए। और दोस्तों एक भाई की तरह, एक बेटी की तरह, एक ब्रदर की तरह दोस्तों, जब हमारे क्रिसमस में हम लोग एक ही चीज कहते थे, तेरे जैसा यार कहाँ, वो कोई और नहीं दोस्तों, बड़े भाई की तरह मिस्टर अली सर के लिए बात करना चाहिए।
हैं। आज मैं चाहूंगा एक बार पूरे महिला लीडर के 2 लाख रुपए पहुंचाइए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं कहूंगा कि आज जितने भी यहाँ पर बहुत सारे गार्जियन लोग आए, मैं सच में अगर मैं कहूँगा कोई भी जगह पे मुझे पता है कि आप लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे मम्मी पापा के रूप में है आप लोग। मैं सबसे पहले एक ही चीज़ कहूँगा, कोई भी चीज़ के लिए टाइम लगता है। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा क्या कर रहा हूँ, जब देखो तब हेलो 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 हेलो। दोस्तों मैं विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं गार्जियन लोगों को भी मैं कहूँगा, जब हमारे घर से कोई रिलेशन से कोई आता था ना, तो अगर अपलाइन का कॉल आता था, दीदी का कॉल आता था, भैया का कॉल आता था, तो हमारे जितने भी लोग प्यार करते थे तो मैं जाता था हेलो करके। जब भी बोलता था तो मेरी मम्मी को बोलती दे कहाँ खोपड़े में जाके बात कर रहे मम्मी जी। मतलब लगता था कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हेलो कहना कोई गलत काम नहीं है। आज अगर देखा जाए, मैं एक चीज कहूँगा, जितने भी लोग हैं आप लोग अपने अगर देखा जाए बच्चों के ऊपर क्या कीजिए, भरोसा कीजिए, बिलीव कीजिए। हमने आज से पहले 6 साल पहले स्टार्ट किया था, करते गए थे। कभी अगर देखा जाए 100 रुपया 150 कमाने का औकात नहीं था, लेकिन आज वही रामेश्वर चौहान आज 24 साल की उम्र में दोस्तों आज पर महीने का मेरा 35 से 40 हजार इनकम आता है, तब जाके 7 लाख अगर देखा जाए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आवाज तो सबको क्लियर आ रही होगी। हैप्पीनेस फॉर गुड जो होता है अच्छे यस नो। मैं कहूंगा कि मैंने सीख पर क्या किया, देखिए मैंने कहा ना, आप बहुत जितने भी लोग गार्जियंस आए, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी एक बच्चा भी अगर देखा जाए 1 साल में अगर देखा जाए, जैसे जन्म लिया, जन्म लेने के बाद पापा कैसे हो, मम्मी हाउ आर यू कहते हैं क्या? नहीं, कम से कम साल भर उनको भी अगर बोलने में टाइम लगता है, उसको चलने में टाइम लगता है। जैसा तो मैं सबसे कहूंगा मैं कि आज अगर देखा जाए कि आज आप लोगों को अपने बच्चों के ऊपर अगर देखा जाए क्या करना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा। आज अगर मेरे मम्मी ने अगर शायद समय नहीं दिया रहता और मैंने शायद इस सेंटर के ऊपर, संस्था के ऊपर भरोसा नहीं करता, स्मार्ट वर्क के ऊपर भरोसा नहीं करता, तो आज अगर इस जगह तक नहीं पहुंचता। और मैं यकीन मानिए अगर आपको अगर देखा जाए स्मार्ट वर्क मिला है, तो मैं एक चीज कहूंगा, आपके बच्चों को स्मार्ट वर्क मिला है, तो मैं सबसे मैं कहूंगा, मैं भी आप लोगों के बच्चे की तरह हूँ। मैं एक चीज कहूंगा, आपको एक ही चीज है, अगर मिला है तो भगवान उनकी किस्मत में कुछ ना कुछ सोचा है तब जाके मिला, क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाले की मर्जी के बिना पता तक नहीं होता। तो आज स्मार्ट वर्क जहाँ पर 42 लाख लोग अपनी एरिया को बना रहे, फ्यूचर को बना रहे हैं, तो उनको मिला मतलब कुछ ना कुछ सोच के मिला, क्योंकि सबके किस्मत में स्मार्ट वर्क नहीं है। आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, नसीब देखो, नसीब पिक्चर कितने लोग देखे नसीब नहीं देखी? गोविंदा का एक आया था जिसमें अगर देखा जाए उनकी शादी किसी और के साथ हो रही है, ऐसा तो उसमें बहुत अच्छा सॉन्ग आया था, सिपा ने किसी से मिला नहीं, नसीब में नहीं था तो हमको मिला, ऐसा ना कितने लोग ने सुनेगा सुने हैं यार। मैं कहता हूं स्मार्ट लोग सबकी किस्मत में नहीं है यार। कहते ना कि सिपा नहीं किसी से मिला नहीं, सीखो नहीं किसी से मिला नहीं, उठा किस्मत था जिसको स्मार्ट लोग मिला इसकी पूरी आज हमारी किस्मत में था स्मार्ट लोग, मैं कहूँगा हमको मिला। और आज अपनी मम्मी को पहले हमारी लाइफ ऐसी की तैसी थी, आज पूरा एसी हो गया, कार में पूरा एसी चल रहा है। हम जैसी वाला हाथ से जल्दी गए थे, भैया कहते हैं यार गर्मी लग रहा है, तो ये ठंडी एसी चालू कर, ठंडी लग रहा है तो गर्म एसी चालू कर, दोनों हो गए जैसे ना। तो मैं एक चीज कहूंगा कि ठंडी और बारिश का सीजन हम लोग काटते ही नहीं, तो मैं एक चीज कहूंगा टाइम आज अगर हमारा अभी और भी हमारे साथ में बहुत सारे गुरु लोग हैं, उनकी बारी है। मैं एक चीज बस मैसेज देना चाहूंगा, आप लोग जिस लोग जितने भी लोग आए हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा, सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा आपको अपने यहाँ पर गुरु की सलाह लेके चलना पड़ेगा। गुरु की क्या सलाह? क्योंकि जब तक गुरु का सलाह नहीं लोगे कुछ होने वाला नहीं। अगर मुझे वकील बनना है तो मुझे किसका सलाह लेना पड़ेगा? वकील का। अच्छा मुझे अगर मेरा तबीयत खराब तो मैं किसके पास जाऊंगा? डॉक्टर के पास। कि अगर गैरेज वाले के पास जाऊं? नो सर। गैरेज वाला करेगा? नो सर। पता चलेगा भैया कहाँ पर टाइट हुआ है, पूरा टाइट कर दिया, उल्टा दिक्कत हो रहा है, जैसा ना। तो मेरा कहने का मतलब आप जिस प्रोफेशन में हो, जिसके जैसा बनना चाहते हो, तो उनका सलाह लेना पड़ेगा। एक सलाह को लेकर एक मैं बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँ। एक बहुत गरीब घर का लड़का था, बहुत गरीब, वो रास्ते में जा रहा था, अचानक से उसके सामने में क्या, ये कहानी है सलाह, किसको लेकर? सलाह। तो उसके सामने में भगवान आया और भगवान ने बोला, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम
बंदा क्या हो गया? कंफ्यूज। बोले मैं क्या बोलूं भगवान से? बोले भगवान एक काम कीजिए, मुझे एक दिन का सोचने समझने का मैं थोड़ा सलाह लूंगा, फिर बताऊंगा, मुझे एक दिन का समय दीजिए। बोले जाओ, समय दिया। क्या बोले भगवान ने? जाओ, समय दिया, लेकिन तुम्हारी एक ही विश पूरी होगी। बोले ओके भगवान, मंजूर है। अब वो गया और सबसे पहले मिला उसको कौन? उसके सामने में उसके पापा। तो पापा को सारी बात बताए। पापा भगवान आए थे, मिले अचानक से, बोले क्या मांगो? तो पापा मैं कंफ्यूज हो गया, तो क्या मांगू? तो पापा ने क्या कहा पता है? बेटा कुछ मत मांगना, मैंने जो गरीबी देखा, जब से मैं जन्म लिया तब से गरीबी देखा, तू कुछ मत मांगना, अपने लिए धन दौलत मांगना, ताकि जो मैं गरीबी देखा वो मेरा बेटा ना बने। तो बोले सही बोले पापा, आपने बहुत अच्छा सलाह दिया। आगे गया तो आगे उसकी कौन मिली? उसकी मम्मी। और मम्मी की कहानी क्या पता है? वो जब से जन्म ली थी तब से थी क्या? अंधी। क्या थी? अंधी। अंधी। तो मम्मी अगर बोलती है बेटा, लगता है अगर देखा जाए मां शारदा जी की जो पूजा कर रहे थे और शंकर जी ने जो जल चढ़ा रहे थे, लगता है वो परिपूर्ण हो गया, कुछ मत करना, मेरे लिए आंख खोल मन, मेरा मन बचपन से ही देखने का। अब वो बंदा कंफ्यूज कि पापा की बात को सुने कि मम्मी की बात को सुने। क्या आप क्या करते सर? धोबी वाली क्या मांगते? पैसा क्या? आप मांगते? पैसा नहीं मिलता। अब आगे गया तो उनकी मिली धर्म पत्नी, नाम में ही है धर्म पत्नी, धर्म में डालने वाली। ऐसा अब उसकी कहानी ऐसा था कि वो जब से उसकी शादी हो गया तो उसका 5 साल मुन्ना नहीं हुआ था। बोले कुछ मत मांगना चाहिए, हमारे लिए संतान मांगना। अब और धर्म पत्नी की बात सुने तो माँ का सुना हो रहा है, और माँ का सुने तो बाप का सुना हो रहा है। करे तो करे क्या? आगे गया दोस्तों, मिला पड़ोसी। और पड़ोसी का भी किसी का होता है क्या? नहीं। बोले वो प्रिया के क्या आत्मा बोले पूरा दुनिया देख लिया, तुम्हारे लिए बच्चे बना। अब और आगे गया दोस्तों, तो उसका मिला कौन? उसका गुरु। और गुरु भी 2 टाइप का होता है। गुरु भी कितना टाइप का? 2 टाइप का। एक वो गुरु होगा जिन लोगों ने आपको अगर देखा जाए बचपन से लेकर पैसा देते आए, कभी पूछा बेटा क्या कर रहे हो, कुछ लगा नहीं। और एक गुरु वो होता है जो अभी देखते हैं स्मार्टफोन में आने के बाद सुबह सुबह क्लिंग क्लिंग, हेलो क्या कर रहे हो, आज क्या करना है, सब काम करना है, जल्दी करना है। एक गुरु ये होता है। यस नो? यस। तो जब बोलते हो क्या प्राइम करवा लाता है चाबी। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा सारी बातें को जब उसने गुरु को बताया तो बोला गुरु ने जैसे बताया थे, दोहा भी पढ़े होंगे, गुरु एक ऐसा होता है ना, गुरु गोविंद हो खड़े काको लागल पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पाए। तो गुरु एक ऐसा होता है जो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है। यस नो? बोले इतना टेंशन ले रहा है बेटा, तो बोलता है गुरु जी आप लोग तो इतना टेंशन ले रहा है, मेरे इतना मेरा दिमाग में प्रेशर है, मम्मी को सुनूं, धर्म पत्नी की सुन के पापा की सुन करूं तो करूं क्या? तो बोलते बेटा कुछ मत बोलना, जब तू भगवान तेरे सामने आएगा एक ही वर्ड में बोलना कि भगवान की मेरी माँ जो है अपने पोते को सोने के झूले में झूलते हुए देखना चाहती, बस इतना बोलना। क्या बोला उसका गुरु? मेरी माँ जो है अपने पोते के सोने के झूले में झूलते हुए देखना चाहती। गया कल सुबह, अब जैसे भगवान के आए बोले सोच लिए, तो बोले हाँ सोच लिया। पक्का? बोले पक्का सोच लिए, एक ही विश पूरी होगी। बोले भगवान एक ही चीज होगी, बोलो क्या बोलते हो? बोले मेरी माँ जो है अपने पोते को सोने के झूले में झूलते हुए देखना चाहती है गुरु जी, भगवान जी बस। तो मेरी माँ जो है अपने पोते को, पहला क्या आया? पोता आया। मेरी माँ जो है अपने पोते को, तो पोता आया, सोने के झूले में, सोना मतलब पैसा आया, झूलते हुए देखना चाहती है। क्या आया? पता नहीं रहता, लेकिन एक गुरु को पहले पता चल जाता है। जैसे नो? एक ही चीज मैं कहूँगा आप लोगों को, आपको अपनी गुरु की बात को लेके चलना है। फोकस योर गोल, फोकस योर ड्रीम। आप अपना फोकस कीजिए किसके ऊपर? ड्रीम, अपने गोल के ऊपर। कुछ लोगों को मुझे पता है, कुछ लोग आ तो जाते स्मार्टफोन में, लेकिन फोकस उनकी ट्यूनिंग कहीं और होगी। चले जाएंगे मंदिर में, शारदा जी का इधर मंत्र पढ़ना है और इधर अगरबत्ती जला रहे, लड़की इधर खड़ी, फोकस इधर हो गया। माता रानी भी बोले इधर नहीं, तो भैया फोकस को क्या रखना होगा? सही रखना होगा। और एक सही सोच लेकर काम करेंगे तो मैं एक चीज कहूँगा,
विदेश घूम सकता हूँ, कार में चल सकता हूँ। और यही आप लोगों के बीच में मैं कमिटमेंट करने जा रहा हूँ दोस्तों कि 2023 में आज यही रामेश्वर चौहान दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रिवाइज कर रहे 2023 के सेशन में 40 लाख रुपए का दोस्तों मैं फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ। मैंने कहा दोस्तों टाइम देना पड़ेगा, जितने भी मम्मी पापा है बुरा मत मानिएगा। आज आप लोगों को अपने बच्चे लोगों को अगर देखा जाए क्या देना पड़ेगा, जैसे हमारी मम्मी ने टाइम दिया था, आज आप लोग टाइम दीजिए। कोई गलत काम के लिए नहीं आया है, यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा के लिए आया है। आज कोई अगर गलत काम के लिए नहीं आया है, हम शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं। आज से 6 साल पहले यही मुझे लगा कि मैं ना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना कुछ बेच रहा हूँ, मैं शिक्षा दे रहा हूँ। दुनिया में सब चीज खत्म हो सकती है लेकिन शिक्षा कभी खत्म नहीं हो सकती। तो मैं एक चीज कहूँगा, हमने करते गए और ये सारी चीजों का तो आप लोगों से मेरा बस एक ही अनुरोध है कि आज अपने मम्मी पापा को मैं कहूँगा जितने भी लोग आए हैं, गार्जियन सब आए हैं, कि आज अपने बच्चों को आप लोग टाइम दीजिए। हमने भी टाइम दिया कभी हो पाए, मेरा टाइम ये होता नहीं है नहीं। तो P4 पैसे सचिए क्या रखा है, पैसे जिस प्रकार आज आप लोगों ने बोला सुने भी होंगे, ये नारा को सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था ना, तुम मुझे खो तो हम तुम्हें आजादी देंगे। इंग्लिश में बोले तो गिव मी द ब्लड एंड गिव मी द फ्रीडम। ऐसे नो स्मार्ट वालों भी 5 साल टाइम होती, कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। अरे भैया एक माँ के पेट में बच्चा 9 महीना तक कैसे सकता है, पहले आ गया तो बीमारी होती है। ऐसे नो मैं सभी लोगों को